हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम लोहान है। ये मेरा रिसर्च एजुकेशन का नया यूट्यूब चैनल है और इसके साथ साथ मैं आपके लिए 2 सीरीज़ और लेकर आऊँगी, जिसमें पीजीटी एसटेट का कंप्लीट कोर्स होगा और साथ ही जो बच्चे साइकोलॉजी से बिलोंग नहीं करते, जो अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं पीजीटी पीआरटी और टीजीटी के लिए पेडागोजी का कोर्स लेकर आऊँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियो। सो आज का टॉपिक है हमारा, ये मेरे चैनल का जो है पेज है, मैंने इसमें अपने साइकोलॉजी का सिंबल भी लगाया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं जो साइकोलॉजी के अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, कोग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इन सब की सीरीज़ भी मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगी। पर उसमें थोड़ा सा ये है कि टाइम अभी लग जाएगा। अभी जो मेरे लिए है वो है कि मुझे एमए का कंप्लीट सिलेबस करवाना है, बिकॉज़ मैं एफसी कॉलेज में टीच करती हूँ और लॉकडाउन की वजह से वहाँ जो कॉलेज नहीं लग पा रहा है, तो बच्चों का जो सिलेबस रहता है पहले मुझे वो कंप्लीट करवाना है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं ये सीरीज़ शुरू करूँगी और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड देन आज का टॉपिक है हमारा केंडाल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कोर्डेंस। ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एमए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। इसमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कोर्डेंस निकालना है। क्योंकि ये कैंडल ने दिया था, इसलिए इसका नाम कैंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कोर्डेंस है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसमें यह बताया गया है, द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कोर्डेंस सिम्बोलाइज्ड, यानी कि इसका सिंबल क्या है, W। हम इसको W से शो करते हैं। हैज़ बिन डेवलप कैंडल, क्योंकि ये कैंडल ने डेवलप किया था। मेनली इसको क्यों डेवलप किया गया था, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जब 2 सेट्स ऑफ रैंक, कि हमारे पास जो 2 सेट हैं या फिर 3 सेट हैं, उनके रैंक हमारे पास हैं, तो उन सभी सेट के रैंक के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना होता है कि वो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी उसमें रैंक दिए गए हैं, सेट्स हैं, उनके अंदर कितना कोरिलेशन है। Thus W is a measure of correlation always among more than 2 sets of ranking of events। यहाँ ये बताया गया है कि जो भी हम रैंकिंग देंगे वो किसी इवेंट्स के बारे में भी हो सकती हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। कि रैंकिंग की जैसे शो चलते हैं कि शो को ये रैंक मिली हुई है, इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब जैसे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, ये एफसी कॉलेज के इवेंट्स हैं, जैसे डांसिंग का है, किसी का फोक है, कोई हरियाणवी लोक नृत्य कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स है इंडिविजुअल, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, एक रैंक दे देते हैं और रैंक बनाने के बाद हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो कैंडल ने यही बनाया था कि जब हम किसी को रैंक दे देते हैं, हमारे पास मान लो 8 ग्रुप हैं, उस 8 ग्रुप में हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं या फिर कोई भी इवेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, तो हम अगर उनको रैंक देते हैं तो उसमें कितना कोरिलेशन है, यानी कि क्या वो आठों ग्रुप आपस में कोरिलेटेड है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए कैंडल ने इस टेस्ट को बनाया था, जिसका सिंबल हमारा W है। एक इसमें मेन बात ये है कि जो भी कोरिलेशन इसमें आता है वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। मीन्स या तो वो 0 ही आएगा या फिर वो प्लस में उसकी वैल्यू आएगी। ये बिल्कुल इसकी एक ख़ास विशेषता है। इसमें ये बोला गया कि
कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी माइनस में नहीं आता, नेगेटिव में नहीं आता। या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या फिर हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में आएगी, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस टेस्ट की। आगे देखते हैं। इसमें अब इसका बताया गया है कि सिंबल या फिर जो इसका फॉर्मूला है वो कैसे होता है। W क्या है हमारा, साइन है कैंडल टेस्ट का। S डिवाइडेड बाई 1/12 k² इंटू n³ माइनस n। n मीन्स हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, लिखा भी हुआ है। S क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ रिस्पॉन्सेस गिवन बाय जजेस, कि जज ने, अब ये देखिए जो भी इवेंट हुआ है या फिर कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमारे यूथ फेस्टिवल होते रहते हैं कॉलेजेस में, तो जो रिज़ल्ट निकालता जज तो होते ही हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जजेस हमारे टीचर हैं, अगर हम घर में काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हमारे जजेस हैं, वही हमारे बिहेवियर को देखकर हमें रैंक देंगे, हमारा रिस्पॉन्स देखेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो आरजे होता है, एक जजेस का एक ग्रुप होता है, वो क्या करता है, एक मीन देता है कि जो भी हमारे पास डेविएशन आएगा वो मीन उससे कितना डेविएट कर रहा है। कि हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ जजेस, कि हमारे पास जज कितने हैं, 8 जज हैं, 7 जज हैं, 6 जज हैं। एन क्या है, एन इज़ नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। सो ये फॉर्मूला क्लियर है, S डिवाइडेड बाई 1/12 k² इंटू n³ माइनस n। k² का मतलब क्या है कि हमारे पास जजेस हैं, उसको हम स्क्वेयर कर देंगे। अगर मान लो आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो क्यूब माइनस 8, ऐसे ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। फिर हम इसमें ये देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन वो बहुत ही छोटा सा है, पर इसमें जो आता है आपके पास वो सम से ही आएगा और ये आपको सोल्व करना है। अब देखिए, ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो हमें करने हैं। अब देखिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट, के हमारे पास ग्रुप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास ये क्या है, 8 ग्रुप हैं। 8 ग्रुप में हमारे पास क्या है, मीन्स कि हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास 8 ग्रुप हैं, तो हमारे पास n 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर होता है RJ, रिस्पॉन्स ऑफ जजेस का रिस्पॉन्स ABCD के हमारे पास 4 जज हैं। उन्होंने इनको ये रैंक दिया हुआ है, फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, यानी कि हमारे पास ये 8 ग्रुप हैं। ये नंबर ऑफ जजेस हैं, इन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको टोटल कर लेंगे, ए का टोटल, बी का, सी का, फिर फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। हम ऐसे ऐसे इनको क्या कर लेंगे, टोटल करेंगे, ऐड करेंगे कि हमारे पास क्या है 4, यानी कि हर एक सब्जेक्ट ग्रुप में हमारे पास कितने हैं, सॉरी के हमारा है जजेस संख्या कितने हमारे पास, ये जजेस हमारे पास 4 हैं। सो के इज इक्वल टू 4 एंड एन इज इक्वल टू 8। ये आपके पास सम्स है, ये ऐसे ही आपको पेपर में आएगा, इसको सोल्व करना है। देन हमारे पास हम क्या करेंगे, मीन ऑफ RJ, कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, कि सभी ग्रुप्स का जो हमारे पास समीशन आया था हमने उसको यहाँ फिर से ऐड कर लिया, और हमारे पास n कितना है, 8 है, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसको ऐड करके हमारे पास 144 आया है, हमने 8 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास RJ कितना आ गया, 18। उसके बाद हमें क्या निकालना है, S निकालना है। S हम कैसे निकालेंगे, n1 माइनस मीन ऑफ RJ का स्क्वेयर, यानी कि हमारे पास n1 9 है, RJ हमारे पास 18 आया, हमने यहाँ लिख दिया इसका स्क्वेयर। 9 माइनस 18 का स्क्वेयर लिखेंगे। उसके बाद n2 फॉर्मूला भी लिखा हुआ कि n2 माइनस मीन ऑफ RJ का स्क्वेयर प्लस
एन क्यों लिखा है कि जितने लास्ट तक एन है हमारे पास, मान लो 8 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, हम हर एक ग्रुप का ऐसे लिख नहीं सकते। तो आप यहाँ पर एन माइनस मीन ऑफ आर जे की जहाँ तक हमारे ग्रुप हैं वैसे वैसी सीरीज चलती रहेगी। अब जैसे हमारे पास 8 ग्रुप के टोटल थे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 31 माइनस 18 का स्क्वायर, 26 माइनस 18 का स्क्वायर, 6 माइनस 18 स्क्वायर और 18 माइनस 18 स्क्वायर। अब हमने माइनस किया तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर आया, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर आया, फिर 2 का स्क्वायर है, यहाँ 13 का स्क्वायर है, यहाँ 8 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर है। इन सब को हमने सोल्व कर लिया तो हमारे पास एस कितना आया है, 482, 482 यहाँ पर हमारा स्कोर आ गया है ये। तो हमारे पास आर जे आ गया, एस की वैल्यू आ गई, के हमारे पास ऑलरेडी था, एन हमारे पास ऑलरेडी था। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं सारी वहाँ पर पुट कर देंगे इस तरीके से। एस 482, डब्ल्यू इज इक्वल टू, जहाँ एस था हमारा 1/12 तो फॉर्मूले में था ही, 4 क्या है के, 8 क्या हमारा एन, हमने वैल्यू रख दी, के की जगह में 4 रखा, एन की जगह हमने 8 रखा और यहाँ पर हमने 8 की जगह फिर एन की जगह हमने 8 रखा है। तो ऐसे हमने इस वैल्यूज़ को पुट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 4 का जो स्क्वायर है इसको हम करेंगे यहाँ सोल्व, 16 आ जाएगा। फिर हम 8 की क्यूब को सोल्व करेंगे, यहाँ हमारा 512 आ जाएगा, ये 8 रह जाएगा। फिर यहाँ से हमने क्या किया, 4, 12 और 16 को हमने क्या किया, कट कर दिया। 8 से 4 के टेबल पे जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 482 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 504। इन सब को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.717। क्लियर है। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुट करना है, एस हमें निकालना है, के हमारे पास ऑलरेडी है, एन भी हमारे पास ऑलरेडी है। और एस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आर जे चाहिए, कि हमें आर जे निकालना है। आर जे को हम कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उन ग्रुप को ऐड करेंगे और फिर उनको टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जितने हमारे पास एन है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर जे आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डब्ल्यू भी आ चुका है। अब हमें इसको कैसे आंसर्स में लिखना है, कैसे इसको शो करना है, वो ऐसे आएगा हमारा। अब हमारे पास क्या है कि जब n की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, कि जब हमारे पास n 6 है, तो जैसे हमने अब तक सम को सोल्व किया है ऐसे ही हम सोल्व कर देंगे। जो उसका आंसर आएगा हम आंसर को लिख देंगे कि हमारे पास जो w है वो इतना आया है। बट जो हमने सम अब सोल्व किया उसमें हमारे पास n कितना है, 8 है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जब n की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो w टेस्ट का सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए वैल्यू को हम x² में चेंज कर देंगे। यानी कि जो हमारे पास w के जो वैल्यूज़ आई है उसको हम साइड में रख के क्या करेंगे, x² निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट भी करेंगे। अब हमारे x² कैसे निकालना, k इंटू n माइनस 1 इंटू डब्ल्यू। k हमारे पास था ही 4, n हमारे पास 8 है और w हमारे पास ये आया हुआ है। अब हम जब हमने थर्ड पॉइंट तक इसको लिया है तो ये जो 5 से ज़्यादा 7 है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास 5 से ऊपर आती है तो हम एक को पहली वैल्यू में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 7.72 आ जाएगा और इधर से हम इसको करेंगे 8 माइनस 1 7 और 4 इंटू 7 इंटू 0.72, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 20.16। तो क्लियर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपके पास ग्रुप में या n आपके पास 6 आता है या फिर 7 तक भी आता है, तो भी आपका जो W निकल चुका है आप उसी को फाइनल रखेंगे कि हाँ यही W है। अगर बाय चांस आपके पास 8 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट या फिर 12 ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, n आ जाते हैं, तो आपको ये W की जो वैल्यू है ये यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करनी है, जो बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वेयर निकालना है। एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है? k इंटू एन माइनस 1 इंटू डब्ल्यू। के हमारे पास ऑलरेडी है, n भी ऑलरेडी है, w भी ऑलरेडी है, तो सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ ऐसे पुट कर देंगे और फिर से हमारा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हम ये करेंगे, df निकालेंगे। df के लिए हमें क्या करना है? इसमें df है n माइनस 1। सिंपल सी बात है, आसान सा df निकालना है। n हमारे पास 8 है, माइनस 1, तो हमारा df कितना आ गया? 7। df इज 7। तो मैंने यह वैल्यू भी लिखी हुई है कि वैल्यू ऑफ 7 एट द लेवल ऑफ 0.05 एंड 0.01 के दोनों ही लेवल पर जो हमारा वैल्यू है वो क्या है? 14.067। यहाँ से हम इसको 05 भी कर सकते हैं। 0.01 पर है हमारा 18.475, इसको हम 8 भी बोल सकते हैं, 18.48 या फिर 14.0507। ये आपको पता ही है कैसे हमें यहाँ करना है। अब आप ये देखिए हमें कैसे करना है। क्या लिखेंगे हम इसको एक्सप्लेनेशन में कि दिस टेस्ट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑब्टेन्ड वैल्यू इज़ लेस देन टेबल वैल्यू, कि हमारे पास जो ऑब्टेन्ड वैल्यू आई है वो टेबल वैल्यू से लेस है। सो हम क्या करेंगे? हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी क्या थी? हमने ये बनाई थी कि हमारे पास जितने ग्रुप्स हैं उसमें जो जजेस ने रैंक दिए हैं उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस थी। बट नल हाइपोथेसिस क्या थी? ये नल हाइपोथेसिस ये बोल रही है कि हमारे उन ग्रुप में जो रैंक दिए गए हैं उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाती है। जब हमने अपनी टेबल वैल्यू देखी है, यहाँ से चेक किया है, तो इसने प्रूव कर दिया कि हाँ हमारी वैल्यू मैच हो नहीं रही। हमने जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई थी कि हमारे जो ग्रुप्स हैं 8, उसमें हमारा कोरिलेशन है, वो हमारी प्रूफ नहीं हो रही। तो सो रिसर्च हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। सो इट्स अ वेरी सिंपल। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को स्टेट क्वालिफाई करना है या फिर साइकोलॉजी के अलग अलग जो भी आपके एरियाज़ हैं, काउंसलिंग है, गाइडेंस है और पैथोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, रिसर्च तो मैं करवा ही रही हूँ, सोशल साइकोलॉजी, इन सब की सीरीज आएंगी पर धीरे धीरे आएंगी। अगर आपको उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तब तक के लिए धन्यवाद और